हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 7 सफेद गेंद और 3 काली गेंद यादृच्छा एक कतार में रखी है। कोई दो काली गेंदों के एक दूसरे के आसन्न न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें दोनों के आसन्न न होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 7 हमारे पास में सफ़ेद गेंद है, 3 काली गेंदें हैं, यादृच्छा एक कतार में रखी जाती है, तो 2 काली गेंदों को के एक दूसरे के आसन्न ना होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि यदि n विभिन्न वस्तुओं को वस्तुओं वस्तुओं को व्यवस्थित करना हो एक रेखा में करना हो एक रेखा में, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो यह तरीके जो हैं, तरीके कितने होंगे हमारे पास? फैक्टोरियल n यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 कहाँ तक होंगे? n तक के प्राकृत संख्याओं का गुणा होगा। अब देखिए, इसी प्रकार से n विभिन्न वस्तुओं में से r को चुनने, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके, r को चुनने के तरीके, यह हमारे पास क्या हो जाएँगे? देखिए, चुनने के तरीके, यह हमारे पास हो जाएँगे NCR। यह हमारे पास बन जाएँगे, इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r होता है। यह हमारे पास इसका सूत्र होता है। इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ से प्रायिकता का सूत्र भी साथ में ही लिख देते हैं। देखिए, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का सूत्र होता है हमारे पास में अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटा कुल परिस्थितियों की संख्या हो जाएगी, बटा कुल परिस्थितियों की संख्या। कुल परिस्थितियों कुल परिस्थितियों की संख्या, यह हमारे पास हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं 7 हमारे पास में सफ़ेद हैं गेंद, 7 सफ़ेद हैं व 3 काली गेंद हैं, 3 काली गेंद हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारे पास में कुल परिस्थितियाँ जो है, परिस्थितियाँ कुल परिस्थितियाँ कैसे बनेगी हमारे पास में? हमारे पास कुल 10 गेंदें हो गई, तो 10 को एक कतार में हमको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो फैक्टोरियल 10 तरीके से हम कुल परिस्थितियाँ हम बता सकते हैं। कुल परिस्थितियों की संख्या यहाँ पे फैक्टोरियल 10 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हमको क्या चाहिए? हमको अब चाहिए 7 तो सफ़ेद गेंदें हैं और हमको क्या करना है? काली गेंदें एक दूसरे के पास ना आएँ, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? देखिए, काली गेंदों को हम B1, B2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 इस प्रकार से हमने बोला। तो यहाँ पे हमारे पास में कितनी हो गई? 7 गेंदें हैं। 7 गेंदों को हमने सबसे पहले व्यवस्थित कर दिया। अब सफ़ेद गेंदें हैं 7, तो 7 गेंदें सफ़ेद है, तो हम इसको W1, W2, W3, यहाँ से W4, W5, W6 और W7 इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं। इसको ये बोल रहे हैं हम। तो यहाँ से हमें क्या करना है? 7 गेंदें हैं, हमने 7 को व्यवस्थित करना है सबसे पहले और फिर उनके बीच में हमारे पास स्थान जो बचेंगे वह कितने बचेंगे? देखिए, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 स्थान बचेंगे। 8 स्थानों में से हमको क्या करना है? 3 स्थानों पे काली गेंदों को व्यवस्थित करना है। तो हम उनको उनकी व्यवस्थाएँ कर देंगे। तो हमारे पास कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या हम देख सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, यह हमारे पास क्या हो जाएगी? यह हमारे पास हो जाएँगी। देखिए, सबसे पहले फैक्टोरियल 7 तरीके से तो हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद में हमको 8 में से 3 स्थानों को चुनना होगा और उन स्थानों पर हमको 3 को व्यवस्थित भी करना होगा। तो यह हमारे पास तरीके आ जाएँगे। तो प्रायिकता हमारे पास क्या बनेगी? देखिए, प्रायिकता हमारे पास बन जाएगी फैक्टोरियल 7 गुणा, अब 8 C3 है, तो 8 गुणा यहाँ पे 7 गुणा 6 बटा यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा उस सूत्र को हल करने से। और फिर यहाँ से फैक्टोरियल 3 है, यह बन जाएगा और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 है। तो यहाँ से देखिए, फैक्टोरियल 10 से हम फैक्टोरियल 7 को काट सकते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा? फैक्टोरियल 3 से ये 3 2 1 कट जाएगा, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 गुणा 9 गुणा 10 हो जाएगा। देखिए, 8 से 8 को काट सकते हैं हम।
अब यहाँ से हमने 3 से काटा इसको 2 बार और इसको काट दिया 3 बार। तो 7 दूनी 14। अब देखिए 2 से हमने इसको काटा 5 बार, तो यहाँ से 5 तिया 15, तो 7/15 हमारे पास आ जाएगा इसका उत्तर। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास में इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो दी गए प्रश्न का उत्तर 7/15 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।